Good morning, students. This is your EVS class, and we were doing chapter number 17, the earth and sky. So, children, in this chapter, we have covered the topic, the earth, and we will be continuing with the next topic, that is the solar system. In this chapter, we have to learn that what makes our earth special, what a solar system is, the difference between stars and planets, and the different constellations. Now, we have covered the earth, that we have described about earth, what are the physical features of earth, why life is present on earth, what is the position of earth in the solar system. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. वाई अर्थ इज़ कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट. ठीक है, सो ऑल दिस थिंग्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द सोलर सिस्टम. Now, before the solar system, we will be talking again about the Earth atmosphere. I have already discussed about Earth atmosphere. The Earth is surrounded by a layer of air. This is called its atmosphere. The land, water, and air present on the Earth make life possible. The Earth is at the right distance from the sun. As a result, it is neither too hot nor too cold. If the Earth was to become extremely hot or cold, all plants and animals' life would perish. ठीक है? So we have already discussed about the Earth atmosphere and the position of Earth in the solar system. So what is Earth atmosphere? Earth atmosphere is the layer of gases around the Earth. ठीक है? And what is the position of Earth in the solar system? It is at the third position आफ्टर मरकरी एंड वीनस. ठीक है, तो अगर हम इस पोजीशन को आगे या पीछे शिफ्ट करते, अगर हम अर्थ को सेकेंड पोजीशन या फोर्थ पोजीशन पे रखते, अभी थर्ड पे है, तो थर्ड से एक पोजीशन आगे यानी सेकेंड पे, या एक पोजीशन पीछे यानी फोर्थ पे रखते, तो वो या तो बहुत हॉट होता या बहुत कोल्ड होता, जिसकी वजह से जो लाइफ प्रेजेंट है अर्थ पे वो नहीं होती. नाउ we come to the topic solar system. I will read it. We just read that the earth is a planet. Now what is a planet? Any natural object that revolves around the sun is called a planet. ठीक है, any object that revolves around the sun. Revolves means उसके सन के चारों तरफ घूमता है, और रोटेट मीन्स क्या होता है, वो अपनी जगह पर ही गोल गोल घूमता है. ठीक है, तो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. तो अर्थ जो है वो दोनों काम करता है, रोटेट भी करता है, रिवॉल्व भी करता है. अर्थ अपने ही एक्सिस पे, अपने ही जगह पे खड़े होकर गोल गोल घूमता है, दैट इज़ कॉल्ड रोटेशन. जिसकी वजह से हमारे अर्थ पे दिन और रात होते हैं, डे एंड नाइट. और वही अर्थ गोल गोल घूमते घूमते पूरे चारों तरफ, सन के चारों तरफ चक्कर भी लगा लेता है, तो उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन. जिसकी वजह से हमारे ईयर्स होते हैं, लाइक 365 डेज़ में वो पूरा रिवॉल्व चारों तरफ चक्कर लगा पाता है सूरज के, तो हम लोग उसे एक कंप्लीट ईयर कहते हैं, 1 ईयर. तो जितने भी टाइम में या जितने भी दिन में वो एक प्लैनेट सन के चक्कर लगा सकता है, उसको हम लोग ईयर बोलते हैं. ठीक है, तो जो प्लैनेट अर्थ से दूर हैं तो वो सन के ज़्यादा लंबे समय में चक्कर लगाएंगे. मींस अर्थ के बाद जैसे मार्स है, जुपिटर है, ये सब जो हैं वो सन के मोर देन 365 डेज़ में रेवोल्यूशन करते हैं. मतलब वो कोई 900 दिन में करता है, कोई 1000 दिन में, कोई 2000 दिन में करता है. तो उनका जो जितने दिन में वो एक चक्कर कंप्लीट करते हैं उसको एक ईयर कहते हैं, तो उनका ईयर हमसे बड़ा होता है. नाउ व्हाट इज़ अ प्लैनेट? एनी ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स around the sun is called a planet. The family of the sun is called the solar system. और जो भी ऑब्जेक्ट या जितने भी ऑब्जेक्ट जो सन के चक्कर लगाते हैं वो सब उसकी कौन हो गए? फैमिली हो गए. ठीक है,
It is made up of the sun, 8 planets and their moons. What is a solar system? Solar system is made up of a sun and 8 planets and their moons. मून्स मतलब जो प्लैनेट के चक्कर लगाते हैं। एक देखो, पूरी सोलर सिस्टम की फैमिली में कौन कौन होता है? एक सन होता है जिसके सारे ऑब्जेक्ट्स चक्कर लगाते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स। और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो उन प्लैनेट्स के भी चक्कर लगाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम मून्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी सोलर सिस्टम फैमिली में एक सन होगा। हमारी सोलर सिस्टम फैमिली में क्या क्या है? एक सन है, 8 प्लैनेट्स हैं और उन प्लैनेट्स के मून्स भी हैं। जैसे अर्थ के पास एक मून है, उसी तरह से कई और प्लैनेट्स हैं जिनके पास एक से ज़्यादा मून हैं और किसी के पास एक भी मून नहीं है। तो इसी तरीके से सारे ऑब्जेक्ट्स को मिला के एक पूरी फैमिली बनती है। I will also give you some videos of this solar system during the class session to understand it better. Now we come to the sun. The sun is the closest star to the earth. The sun is so big that many earth can fit inside it. Now it is saying that द सन इज़ द क्लोजेस्ट स्टार। अभी स्टार कहाँ से आ गया? हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे स्टार्स हम लोगों को रात में दिखते हैं स्काई में। ठीक है, आकाश में हम लोग रात में बहुत सारे स्टार्स देख सकते हैं। तो ये बहुत सारे स्टार्स जो होते हैं वो बहुत सारे सन हो सकते हैं, क्योंकि जो भी बॉडी या जो भी ऑब्जेक्ट अपने पास से लाइट एमिट करता है या लाइट देता है, जो भी ऑब्जेक्ट अपने से लाइट देता है, दैट इज़ अ सन। ठीक है, उसको हम लोग एक और वर्ड बोलते हैं, उसको कहते हैं हम लोग ल्यूमिनस बॉडीज़ कहते हैं। ठीक है, तो वो ल्यूमिनस बॉडीज़, आई थिंक इट इज़ नॉट इन योर बुक, बट हम लोग उसको सन बोल सकते हैं। तो सन जो होता है, हमारे जो गैलेक्सी में एक सन है, तो सॉरी, हमारे जो सोलर सिस्टम में एक सन है, उस सन के पास अपनी खुद की लाइट है। वो मतलब खुद से लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो वो एक सन जो है वो एक स्टार हो सकता है। ठीक है, तो जो भी स्टार, जो भी ऑब्जेक्ट्स अपने से लाइट प्रोड्यूस करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार। तो हमारा जो सन है वो भी एक स्टार ही है, क्योंकि आकाश में जब हम देखते हैं बहुत सारे स्टार्स चमकते रहते हैं, तो इसका मतलब वो क्यों चमक रहे हैं? क्योंकि वो अपनी बॉडी से अपने से वो लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो अर्थ इज़ ऑल्सो ए स्टार इन आवर सोलर सिस्टम एंड इट इज़ द क्लोजेस्ट स्टार, क्योंकि इसके आस और हमारे आसपास और कोई दूसरा स्टार नहीं है, सबसे क्लोज यही स्टार है। द सन इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। द सन इज़ सो बिग दैट मैनी अर्थ्स कैन फिट इन इट। और ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, दैट इसमें अर्थ जैसे कई सारे प्लैनेट इसके अंदर आ सकते हैं। अब सोचो अर्थ कितना बड़ा है, उस उतने जैसे इसमें हज़ारों अर्थ आ सकते हैं, इतना बड़ा सन है। द सन इज़ सो बिग दैट मैनी अर्थ कैन फिट इनसाइड इट, येट इट अपीयर्स स्मॉल बिकॉज इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस। फिर भी वो हमें छोटा लगता है क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। सन है तो बहुत बड़ा, लेकिन वो हमसे बहुत दूर होने की वजह से हमें छोटा लगता है। इट इज़ वन ऑफ द मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स। और यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार्स हैं, उसमें से ये एक ऐसा स्टार है जो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है। तो हम ये भी कह सकते हैं, हो सकता है कि जितने और स्टार्स हमें दिखते हैं आकाश में, हो सकता है उनके भी अपने सोलर सिस्टम हो, उनके भी चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हों। ठीक है, तो हमारे आसपास और भी जितने स्टार्स होंगे उनके भी चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व करते होंगे। तो इस तरह से बहुत सारे सोलर सिस्टम हो सकते हैं, है ना। तो हमारे बहुत सारे सोलर सिस्टम्स को मिलाकर क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। ठीक है, तो वो वर्ड आप याद कर लो, होता है वर्ड गैलेक्सी। गैलेक्सी इज़ द ग्रुप ऑफ मैनी सोलर सिस्टम्स।
Now it is a huge fiery ball made up of hot burning gases which keeps burning all the time. This is why it produces more heat and light. It helps us in many ways. इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर मीन्स अभी मैंने आपको बताया था कि सन जो होता है वो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है। तो जब खुद की लाइट प्रोड्यूस करनी होगी तो उसको यानी बर्न होना पड़ेगा। लाइक कैंडल, आपने कैंडल देखी है? कैंडल को जब आप जलाते हो तो वो लाइट प्रोड्यूस करती है ना, और आसपास के एरिया को रोशनी देती है, लाइट देती है, चमका देती है। तो उसको खुद को जलना पड़ता है तब वो अपने आसपास के एरिया को लाइट दे सकती है। ठीक है, तो उसी तरह से सन को भी खुद जलना पड़ता है। सन इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर। ठीक है, और सन पे कौन सी गैस है जिसकी वजह से उस पर वो इतनी लाइट रहती है, इतनी आग जलती रहती है? दैट इज़ हीलियम। ठीक है, हीलियम एक गैस होती है जिसकी वजह से सन पे खूब सारी हीट है, और वो हीट लाइट एनर्जी में बदल के पूरे अपने आसपास के एरिया, उसका एरिया इतना बड़ा है कि उसमें कई सारे प्लैनेट्स को रोशनी दे सकते हैं वो। तो बहुत बड़ा सूर्य है, सूरज है, और उसके आसपास जितने भी प्लैनेट्स हैं, द प्लैनेट्स नियर बाय द सन, दे ऑल गेट द लाइट फ्रॉम इट। सो दिस इज़ वाई इट प्रोड्यूसेस मोर हीट एंड लाइट। इट हेल्प अस इन मैनी वेज। अच्छा, अब वो किस किस चीज़, कैसे कैसे वो हमें हेल्प भी करता है? सनलाइट हेल्प्स प्लैनेट्स टू प्रोड्यूस फूड। नाउ you know that plants, you have learned that what is photosynthesis, है ना? पिछले चैप्टर्स प्लांट में आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसकी वजह से प्लांट्स अपने लिए फूड बना सकते हैं, खाना बना सकते हैं। ठीक है, सो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के लिए प्लांट को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? प्लांट को चाहिए होती है वो एयर, वाटर और सनलाइट। ठीक है, तो सनलाइट चाहिए होती है ना, तो सनलाइट यहाँ पर भी इसीलिए लिखा हुआ, सनलाइट हेल्प्स प्लैनेट्स टू प्रोड्यूस फूड। तो अगर सनलाइट नहीं होगी तो क्या वहाँ पे प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो प्लांट्स ग्रो करते हैं तभी तो फूड बनता है। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड कह रहा है, इट हीट्स वाटर एंड टर्न्स इट इनटू वाटर वेपर्स। ऑन कूलिंग दिस वाटर वेपर्स फॉर्म क्लाउड्स विच ब्रिंग रेन। अच्छा, ये सेकंड पॉइंट भी हमने पढ़ रखा है इन द चैप्टर वाटर अ वंडरफुल लिक्विड में। जब हमने वाटर साइकिल पढ़ा था तो उसमें भी ये पॉइंट था कि व्हाट इज़ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन कैसे होता है? तो इवेपोरेशन हीट, जब वाटर पे हीट पड़ती है तो वो हीट कहाँ से? या तो आप वाटर को बॉईल करो गैस स्टोव पे रख के। अब तो सिर्फ वो तो घर में कर सकते हैं, लेकिन जो बाहर पानी है, रिवर्स में, ओशंस में, लेक्स में, तो वो वाटर कैसे हीट होगा? तो वो वाटर सन की लाइट से हीट होता है। ठीक है, सूरज की गर्मी से हीट होता है। तो उसके लिए भी आपको सन की लाइट चाहिए होती है, तभी वो इवेपोरेट करेगा, तभी वो ऊपर जाएगा, क्लाउड बनेगा, तभी वो कंडेंस होकर क्लाउड बन के फिर प्रेसिपिटेट यानी रेन फॉल होगी। ठीक है, तो वो प्रोसेस वाटर साइकिल का किसके हेल्प से होता है? सन की हेल्प से होता है। नाउ थर्ड इज, इट गिव्स अस नेचुरल लाइट एंड हीट। तीसरा यूज़ है सन का कि हमें वो नेचुरल लाइट देता है। रात के समय तो हम लोग अपने घरों में ट्यूबलाइट्स एंड बल्ब्स, ठीक है, और एलईडी बल्ब्स सब यूज़ कर लेते हैं लाइट प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि हम अंधेरे में काम नहीं कर सकते। लेकिन दिन के समय हम क्या करेंगे? दिन में वो सूरज की रोशनी हमें मिल जाती है। अगर वो सूरज की रोशनी नहीं होगी तो हमें 24 आवर्स अंधेरे में ही रहना पड़ेगा, और हम बहुत से ऐसे काम हैं जो नहीं कर सकते अंधेरे में। ठीक है, तो इट गिव्स अस नेचुरल लाइट एंड हीट। So we end up this chapter till here. We will be continuing after this in the next class session. And also children, I will give you some videos related to this topic, solar system, during the class session. So thank you children.